शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट्स है पहले आपको वो सुना देता हूं मैं। तो मरियम नवाज साहबा के लिए ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। जो मरियम नवाज साहबा ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी हैरान कुन है। उसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक नून लीग के नाम से, एक शीन लीग के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेख रशीद साहब से, क्योंकि शेख रशीद साहब जब जेल के अंदर थे तो उस टाइम भी उनकी जो स्टेटमेंट्स होती थी बड़ी दबंग किस्म की होती थी। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, क्लियर थी ये बात कि जब वो जेल से निकलेंगे, जब वो रिहा होंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाना था। जो उनकी स्टेटमेंट्स है वो सख्त भी होनी थी, जाहिर सी बात है एग्रेसिव भी होने थे। तो शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट्स है पहले आपको वो सुना देता हूं मैं। उनका कहना था कि मैं 15 दिन से ससुराल में रह के आया हूं, मैं घबराने वाला नहीं। तो उनका ये भी कहना था कि मेरा ख्याल था कि ससुराल ख्याल रखेगा मगर नहीं रखा। तो उसके अलावा उनका कहना था कि 7.5 साल जहां से कैद काट के निकला था। और बाकी इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने। और वो जो स्टेटमेंट उनका कहना था कि शहबाज कहता है कि मैं दिन रात काम करता हूं, कहते हैं कि भाई दिन दिन को काम करो, रात के काम छोड़ दो। तो उसके अलावा शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं कि जी मैं अपना आधा सामान छोड़कर आया हूं, अगर गिरफ्तारी देनी हुई तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। मतलब वो बात कर रहे हैं जो जेल भरो तहरीक के हवाले से जो गिरफ्तारियां देनी हैं, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं वो। तो उसके अलावा जी काफ़ी अग्रेसिव हो गए वो, क्योंकि उनका एक अंदाज इसी किस्म का है। तो आगे उनकी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी हैं। उनका कहना है कि हमने अयूब खान को गिराया, हमने याहया खान को गिराया, हमने भुट्टू को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम किस बाग की मूली हो। तो ये शेख रशीद साहब की कुछ स्टेटमेंट्स थी। तो इसके अलावा कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी। मरियम नवाज साहबा की शाहिद खकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई है, क्योंकि वो मुलाकात मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी थी। और ये मुलाकात करना मरियम नवाज साहबा के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। उसकी वजह यह है कि शाहिद खकान अब्बासी जिस स्पीड से चल रहे थे और जिस तरीके से वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, काफ़ी बातें खुलकर करना शुरू हो गए थे, वो मेरे ख्याल से ये नून लीग के लिए बहुत ख़तरनाक बातें थीं और नून लीग के मफाद में बिल्कुल भी नहीं थी। और ख़ासतौर पर मरियम नवाज साहबा के बारे में, क्योंकि वो मरियम नवाज साहबा के अगेंस्ट थे और वो खुलकर बातें भी करना शुरू हो गए थे। और मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में वापस आई हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनको चाहिए कि वो एक जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करें। जो उनकी पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है, जाहिर सी बात है उसका एतमाद होना भी साथ ज़रूरी है। तो मरियम नवाज साहबा के लिए ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। और कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक उन्होंने कायल भी कर लिया है शाहिद खकान अब्बासी साहब को। तो जाहिर सी बात है ये नाराज़गियाँ होती हैं तो फिर जो लीडर बैठते हैं तो मना भी लेते हैं। तो अब आगे जो मरियम नवाज साहबा ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने कहा जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, ये मेरी हुकूमत नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ही कहा जा रहा है, जो कि उनके अपने चचा हैं और सगे चचा हैं। तो उसके अलावा जी उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इस हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। हमारी हुकूमत तो तब होती, हमारी हुकूमत, इस बात पे गौर कीजिएगा, वो कह रही है कि हमारी हुकूमत तो तब होती जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मैं जब 3 से 4 महीने पहले व्लॉग जब इस बारे में कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि नून लीग के अंदर, मतलब जो मुस्लिम लीग नवाज है, उसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक नून लीग के नाम से, एक शीन लीग के नाम से बन गया है। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो नवाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहबा भी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो अब हमारे जो छोटे मियाँ साहब हैं, एक तो वो अपनी जो वज़ारत आला थी, अच्छे भले वहाँ पे वो काम कर रहे थे। एक उनका जो एक इमेज बना हुआ था लोगों की नज़र में कि शहबाज शरीफ साहब जीनियस भी हैं और इनसे अच्छा कोई वज़ीर आला हो भी नहीं सकता। तो वो जो भरम था वो भी टूट गया। वज़ीर आज़म बने, शौक पूरा हो गया। पार्टी से भी अब हाथ शायद धोना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो इस तरीके से जाहिर सी बात है मरियम नवाज साहबा चार्ज संभालते जा रही हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पीछे चले जाएंगे, जाहिर सी बात है।
क्योंकि हमजा शहबाज साहब वो भी नहीं है अभी पार्टी के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब हालांकि नून लीग के सदर हैं इस टाइम, सदर होने के बावजूद मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है उसको नून लीग के सर पे नहीं डाला जा सकता। तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नाम से ही नून लीग है, जब वो पाकिस्तान में होंगे, नून लीग के तरफ से वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तब ही मतलब नून लीग की हुकूमत होगी, अभी कोई हुकूमत नहीं है नून लीग की। तो ये शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से अब एक इशारा मिल चुका है कि अब आगे वो मेरे ख्याल से अपनी जो एक शीन लीग है उसका ही आगाज कर दें फिर वो। तो मरियम नवाज साहबा ने जो कहा है ना कि नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, तो किसने रोका है उनको? आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आएंगे तभी तो आगे लेके जाएंगे ना, वहां पर बैठ के तो नहीं पाकिस्तान आगे जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब को कौन सी रुकावट है यहाँ पे आने के लिए? सेहत भी माशाल्लाह ठीक है उनकी, क्योंकि बर्गर भी वो खा रहे हैं, वहां पे आउटिंग भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर वो सफर भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से सेहत तो उनकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे रहें, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन नून लीग को जितवा दिया जाए और अनाउंस कर दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब भी अगले वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब को सरकारी जो प्रोटोकॉल होता है, जो सिक्योरिटी होती है, उसमें रिसीव किया जाए, इस्लामाबाद जाकर बैठाया जाए कि नवाज शरीफ साहब अब आप पाकिस्तान को संभालें, पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं आप, पाकिस्तान को आगे लेके अब आपने जाना। इस तरह तो नहीं हो सकता, उनको आना पड़ेगा, कैंपेन करनी पड़ेगी, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो कुछ मुश्किलात होंगी, जाहिर सी बात है, वो उनको यहां पर आके फेस करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किए, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह।